हेलो स्टूडेंट, स्टडी हैक विद लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स हमने किया। आज हम करने जा रहे हैं इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस कितने टाइप्स का होता है? फर्स्टली देखा जाए तो ये 5 टाइप्स का होता है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। आज हम जो करने जा रहे हैं वो फर्स्ट इनहेरिटेंस करेंगे, विच इज सिंगल इनहेरिटेंस। ये देखिए डायग्राम के बेस पे आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस लिखो और उसके डिफरेंट टाइप्स को आपने शो करना है। वही जितने भी यहाँ पर हमारे पास टाइप्स है, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल्स, हाइब्रिड, इन सबको हमने क्या करा है, ग्राफिकल फॉर्म में शो कर दिया, जिससे क्या होगा, वो एक अट्रैक्टिव वे से शो होगा। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट जो टाइप है, विच इज सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस के फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ इनहेरिटेंस इन विच अ ड्राइव्ड क्लास इज इनहेरिट फ्रॉम द वन बेस क्लास। इट इज डिफाइंड एज अ इनहेरिटेंस, इसको हम एज अ इनहेरिटेंस डिफाइन करते हैं इन विच अ ड्राइव्ड क्लास, जिसके अंदर क्या होता है, फंक्शनिंग क्या होती है इसके अंदर, इन विच अ ड्राइव्ड क्लास इज इनहेरिट ओनली बाय द वन बेस क्लास। यहाँ पर होता ये है कि जो ड्राइव्ड क्लास होती है ना, डी से ड्राइव क्लास, वो सिर्फ एक ही बेस क्लास से ड्राइव होती है। ड्राइव क्लास सिर्फ एक ही बेस क्लास को ड्राइव कर सकती है, इनहेरिट कर सकती है, बस। इससे ज़्यादा वो मल्टीपल में नहीं जा सकती। वो डिफरेंट टाइप्स हैं। अब तक सिर्फ इतना देखो कि एक बेस क्लास है और एक ड्राइव क्लास है। वो ड्राइव क्लास क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है बेस क्लास को। सिंपल। उसका सिंटैक्स भी सिंपल होगा जो नॉर्मल होता है। सिंटैक्स क्या होगा, क्लास लिखेंगे, ड्राइव क्लास का नाम लिखेंगे, फिर कॉलन लगाएंगे, विजिबिलिटी मोड लिखेंगे, फिर बेस क्लास का नेम लिखेंगे। क्या क्या कर रहे हैं आप? सबसे पहले क्लास कीवर्ड यूज कर रहे हैं। ड्राइव क्लास का नेम मीन्स जो न्यू क्लास हम बनाना चाहते हैं, जो उसमें हम बाकी जितने भी क्लासेस होंगी या बेस क्लास को ड्राइव करेंगे, उसका नाम लिखना है। न्यू क्लास जो हम क्रिएट कर रहे हैं, यूजर क्रिएट कर रहा है, विच इज ड्राइव क्लास नेम। कॉलन लगाओ, फिर विजिबिलिटी मोड स्पेसिफाई करो कि आपने किस विजिबिलिटी मोड में जो बेस क्लास है उसको इनहेरिट करना है। समझ में आई बात? कौन से विजिबिलिटी मोड में आपने बेस क्लास को इनहेरिट करना है ड्राइव क्लास में, वो होता है विजिबिलिटी मोड। बेस क्लास नेम। फिर ये क्या होगा, ये बॉडी स्ट्रक्चर है किसका, ड्राइव क्लास का। फिर डायग्राम्स। डायग्राम देखो इसमें क्या है, डायग्राम पहले स्पेसिफाई कर रहा है कि इसकी फंक्शनिंग क्या होगी। यहाँ पर एक सुपर क्लास है, सुपर क्लास का मीन्स बेस क्लास है। उस बेस क्लास से एक न्यू क्लास ड्राइव्ड हो रही है, विच इज सब क्लास। एक ही बेस क्लास है और एक ही ड्राइव्ड क्लास है, वो होता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल मीन्स एक का मीन्स एक ही बेस क्लास और एक ही ड्राइव क्लास। अब एग्जांपल देखो इसका बाय यूजिंग कोडिंग। अब आपने सी प्लस प्लस के नॉर्मल बेसिक प्रोग्राम्स भी करे होंगे ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि फर्स्ट लाइन में हमें क्या इंक्लूड करना पड़ता है, हैश इंक्लूड iostream.h। यूजिंग नेम स्पेस हम ऐड करते हैं। अगर आपको नहीं भी पता ना कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्लस प्लस का, तो हमने वीडियो डाल रखी है प्लेलिस्ट में, जाकर आप उस वीडियो को जरूर चेक करें। नहीं तो अगर आपको प्रोग्राम समझ नहीं आया, बेसिक समझ नहीं आया, तो आगे इनहेरिटेंस भी समझ नहीं आएगा। सबसे पहले उस वीडियो को चेक करो जाके, सिंटैक्स कैसे लिखे जाते हैं, देन प्रोसीड करो। सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड iostream.h। ये क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है iostream.h फाइल को। .h मीन्स एक्सटेंशन है हेडर फाइल की। यूजिंग नेम स्पेस std, नेम स्पेस का यूज करा हमने। नेम स्पेस का मीन क्या होता है कि हमें प्लेस पे जगह जगह पर जाकर std नहीं लिखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड है, इसका हम यूज कर रहे हैं उस लाइब्रेरी में से, इसलिए हमने एक ही बार लिख दिया नेम स्पेस कीवर्ड का यूज करके कि यूजिंग नेम स्पेस std। हम इसका यूज करेंगे पूरे प्रोग्राम में। फिर ए नाम से हमने एक क्लास बनाई, ठीक है। क्लास कैसे बनती है, नॉर्मल क्लास कैसे बनेगी, क्लास लिखेंगे, क्लास कीवर्ड और उसका नाम दे देंगे। यहाँ पर हमने क्लास कीवर्ड लिखा और उसके बाद उसका नाम दे दिया, विच इज ए, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर इसकी फिर हमें क्या लिखना होता है, ये तो नॉर्मल क्लास में भी होता है ना, कि आपने किस मेंबर फंक्शन को या किस डेटा मेंबर को किस मोड में अप्लाई करना है। अब हमें पब्लिक मोड में अप्लाई करना है इस फंक्शन को। वॉइड शो जो है वो एक फंक्शन है। शो क्या एक फंक्शन है, मेंबर फंक्शन, जिसकी डेटा टाइप क्या है, वॉइड है। इतना समझ में आया? शो एक फंक्शन है, वॉइड उसकी डेटा टाइप है, और इस फंक्शन को हम किस मोड में डिक्लेयर करना चाहते हैं, वो क्या है, पब्लिक मोड।
पब्लिक मोड मीन्स अगर इस क्लास को बाय चांस फ्यूचर में कोई भी इनहेरिट करता है तो वो इस फंक्शन को यूज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक पब्लिक सेक्शन में लिखा हुआ मेंबर फंक्शन है। इतना समझ में आया? अब जो ये शो डेटा था, वो शो था, इसके अंदर, इस मेंबर फंक्शन के अंदर इसका काम क्या है, इसको एक लाइन प्रिंट करवानी है कि आई एम द फंक्शन फ्रॉम द सुपर क्लास, मैं एक फंक्शन हूँ सुपर क्लास से। अगर कोई यूज कर रहा है इस फंक्शन का, इस क्लास का इनहेरिट करके इस फंक्शन को यूज करेगा, तो वो बता देगा कि हाँ मैं कौन से क्लास का फंक्शन हूँ, सुपर क्लास का। देन क्लास को क्लोज कर दिया हमने, पहले फंक्शन क्लोज हुआ एंड क्लास क्लोज हुई। नेक्स्ट यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होती है। अभी तक हमने जितना स्ट्रक्चर पढ़ा ना, हैश इंक्लूड या क्लास ए, वो एक नॉर्मल था। ऐसे हम ऑब्जेक्टिव के प्रोग्राम्स लिखते हैं जिसमें हम उप्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट होता है, क्लासेस होती हैं, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लासेस के मेंबर फंक्शंस को, डेटा मेंबर्स को कॉल करते हैं। इतना तो था नॉर्मल। अब जो मेन कहानी स्टार्ट होती है सिंगल इनहेरिटेंस की, वो क्या होती है वो देखो। क्लास कीवर्ड लगाया, इसके बाद उसको एक नया नाम दे दिया क्लास को, जो हम अब बनाएंगे। हम बनाना चाहते हैं बी नाम से एक क्लास, तो मैंने क्लास कीवर्ड लगाया और उस क्लास का नाम दे दिया बी। फिर कॉलन का यूज किया, करते हैं ना कॉलन का यूज। फिर यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, याद हो तो आपको, क्या लगाते हैं हम यहाँ पर, विजिबिलिटी मोड। अगर हम विजिबिलिटी मोड नहीं लगाएंगे तो इसका मीन्स क्या है यहाँ पर, प्राइवेट, कि अगर कुछ नहीं है तो कौन सा बाय डिफॉल्ट हो जाता है, फंक्शन प्राइवेट टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पर क्लास भी कौन सी है, प्राइवेट टाइप की। अब ये तो बात बन गई, नॉर्मल क्लास बना दी हमने, क्लास बी नाम से क्लास बन गई। विजिबिलिटी मोड बता दिया कॉलन लगाने के बाद, प्राइवेट है। फिर क्लास ए ही को लिखा हमने, क्योंकि सिंटैक्स में चेक करो क्या था, सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास कीवर्ड, क्लास कीवर्ड के बाद लगाते हैं ड्राइव क्लास का नेम, कॉलन लगाएंगे, फिर विजिबिलिटी मोड लिखेंगे, वो भी लिख दिया। अब हमें किसका नाम लिखना होता है, बेस क्लास का, जिसको हम इनहेरिट करना चाहते हैं। तो बेस क्लास का नेम है क्लास ए। इतना सिंटैक्स का जितना भी है ये समझ में आया? नहीं आया तो हम इसको रिपीट कर सकते हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करो और प्रीवियसली वीडियो को जाकर देखो कि मैंने क्या बोला है। हमने क्या करा, क्लास बनाई बी नाम से, प्राइवेट टाइप का उसको डिक्लेयर कर दिया कि प्राइवेट विजिबिलिटी मोड का हम यूज करेंगे। अब ये बताओ कि हमें किस क्लास को इनहेरिट करना है। बाय चांस अगर यहाँ सी नाम की क्लास होती, अगर बी नाम की क्लास में हमने सी नाम को इनहेरिट करना है तो यहाँ क्लास सी आ जाता। कोई वही नहीं है बीच के अंदर कि हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्योंकि हम सिंगल इनहेरिटेंस कर रहे हैं, सिंगल इनहेरिटेंस अलो करता है। फिर अब आ जाओ यहाँ पे, ये जो नॉर्मल फंक्शन है ना, कि जैसे एक नॉर्मल क्लास का फंक्शन होता है वैसे एक क्लास है नॉर्मल बी, और उसका फंक्शन क्या है, void show1। ठीक है, यहाँ पे show1 नाम से फंक्शन है और void इसकी डेटा टाइप, पब्लिक इसकी विजिबिलिटी मोड। इसके अंदर काम क्या है, क्या प्रिंट करवाएगा अगर इसे कॉल किया गया तो ऑब्जेक्ट से, क्या काम करेगा ये, आई एम द फंक्शन फ्रॉम द सब क्लास बी, मैं एक फंक्शन हूँ सब क्लास बी से, कि मैं बी क्लास का फंक्शन हूँ और वो एक ड्राइव्ड क्लास है। ठीक, फिर यहाँ पर इसको बंद करा हमने। सबसे पहले तो ये देखो कि क्लास ए, यहाँ से हमने सिर्फ प्रिविलेज ली है कि अगर हमें फ्यूचर में इसका यूज करना पड़ा तो हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक क्लास के जितने मेंबर फंक्शन है या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम इस क्लास में दोबारा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली इसका यूज अप कर सकते हैं जब भी कभी हमें फ्यूचर में नीड पड़ेगी। अब ये देखो, बी ने इसको इनहेरिट तो कर लिया बेस क्लास को, लेकिन इसका यहाँ तो कहीं यूज नहीं किया ना, नहीं। अब वो फ्यूचर में जाकर करेगा, विच इज मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में जाके क्या करेगा, बी अपना एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसी ऑब्जेक्ट से खुद के फंक्शंस को भी कॉल करेगा, अपने ऑब्जेक्ट से अपनी क्लास के मेंबर फंक्शंस को भी कॉल करेगा और क्लास ए को भी। देखो आगे मेन फंक्शन कैसे करेगा काम। वॉइड मेन स्टार्ट हो गया, मेन फंक्शन तो आपको पता ही है क्या होता है। फिर हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया क्लास बी का। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले हम क्लास का नेम लिखते हैं जिसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिख के सेमीकोलन लगाते हैं। वही लिखा हमने, बी क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, स्मॉल बी जो है वो ऑब्जेक्ट का नेम है। ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन हम करते हैं, ये क्या कर रखा है हमने, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, ताकि उस फंक्शन को हम मेन फंक्शन से कॉल कर सकें। कौन से फंक्शन को कॉल किया इसने, बी डॉट शो एंड बी डॉट शो 1 एंड सेमीकोलन। अब देखो आउटपुट क्या आएगी, I am the function from the super class A and I am the function of the super class B, सब क्लास B। वो क्या कह रहा है, अब ये देखो कैसे आया, इस फंक्शन को कॉल किया तो फर्स्ट लाइन प्रिंट हुई, इस फंक्शन को कॉल किया तो सेकंड लाइन प्रिंट हुई।
अब ये वाली लाइन जो थी, ये वाला फंक्शन जो था, ये तो ए का था, ए क्लास का फंक्शन था ना ये, इससे कैसे कॉल हो गया क्योंकि इसने इसको इनहेरिट किया है, एक ही क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया और दोनों क्लास के मेंबर फंक्शंस को कॉल कर लिया। यही फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है इनहेरिटेंस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, हम एक ही टाइप करेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस। इस वीडियो को समझने में आपको अगर कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।